सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। इमानत, फैसले में मज़ीद क्या कहा गया है? वो 7:30 बजे सुनाया जाएगा। ताहम ये फैसला जो है 7:30 बजे भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं सुनाया गया और 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है। और जब ये फैसला सुनाया गया तो तीनों जजेस जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन कमरा अदालत में मौजूद थे जब ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया। 8:50 पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कमरा अदालत में आए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला पढ़ना शुरू किया और 8:51 पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुरानी आयात के पढ़कर फैसला सुनाने का आगाज कर दिया था। तो तीनों जजेस कमरा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन भी चीफ जस्टिस के हमरा थे और फैसले में जो ताखीर हुई है उससे काफ़ी, जैसे आपने बात की, चमगोयां भी हुई और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ताहम ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जो 3 रुकनी बेंच था वो बेंच के दीगर जो अरकान थे उनसे मुशावरत कर रहे थे और एक ही चैम्बर में बैठकर ये 3:30 बजे से लेकर 8:50 तक सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में रहे हैं। वहाँ पे मुशावरत होती रही है और जो फैसला तहरीर किया गया उसकी नोक पलक भी संवारी गई और उसमें जो एडिशन थी वो भी की गई और तीनों जजेस की मुशावरत से ये फैसला जारी किया गया, जिसके बायस जो है ताखीर हुई और तीनों जजेस की आरा ली गई इसमें। और जो 11 सफ़ात पर फैसला है, जो मुख्तसर फैसला होता है वो अमूमन जो है वो 2 से 3 सफ़ात या 1 सफ़े पर मुश्तमिल होता है, लेकिन आज का जो इस केस का मुख्तसर फैसला जारी हुआ है वो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये गैर मामूली तौर पर ये फैसला 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अक्सर देखने में आता है कि मुख्तसर फैसला जारी किया जाता है वो 2 से 3 सफ़ात का होता है और जो तफसीली फैसला होता है वो ज़्यादा सफ़ात में मुश्तमिल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तफसीलन जो है वो मुख्तसर फैसले में तफसील भी बयान की है, जो कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है मुख्तसर वो जारी होगा तो वो सामने आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हर पहलू को कवर किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब फैसले सुनाने का आगाज किया तो उसमें ये बताया कि तमाम जो पहलू थे, जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, जो पार्टी सरबराह के हवाले से सवालात थे और जो फरीकैन के वकला की जानिब से सवालात उठाए गए उनको बारीक बीनी से देखा गया। उनको बारीक बीनी से देखने के बाद और हम उम्मीद करते हैं कि जो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है इसमें उन्हीं चीज़ों का जिक्र भी किया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों के हवाले दिए गए वकला की जानिब से, कि कहीं पर पार्टी हेड का भी जिक्र हुआ कि कौन हिदायत जारी करेगा तमाम तरह अरकान को, मेंबर्स को। अमानत, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त ऐसा कोई जिक्र आया कि पार्टी हेड फैसला करेगा या पार्लिमानी लीडर जो है वो फैसला करेगा? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब फैसला सुनाया गया तो इस नुक्ते को सुप्रीम कोर्ट ने कवर नहीं किया। ताहम जो फैसला जारी हो चुका है, अभी अभी हमारे पास मुख्तसर फैसले की जो कॉपी है वो हमें मौसूल हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ये फैसला तहरीर किया है जो कि 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया गया है कि हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को जो दरखास्तें थी वो उनका कुछ हिस्सा जो था वो अलाउ किया था। ताहम परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज किया और उनके वकील भी अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर जो फरीकैन थे वो भी अदालत में पेश हुए और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई। ताहम कोई ठोस और पेचीदा वजह जो है वो सामने ना आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये फैसला किया कि जो फुल कोर्ट है वो तश्कील नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जारी कर दिया है तहरीरी तौर पर, जिसको हम जो है तफसीलन वो अपने नाजरीन को आपसे कुछ देर बाद उसके बारे में भी आगाह करेंगे। ठीक है अमानत, आप इसको बेहतर तरीके से तहरीरी फैसले को स्टडी कर लीजिए। हम अब तब तक अपने नाजरीन को जो मुख्तसर फैसला है, जो कंक्लूजन है, जो खुलासा है इस फैसले का, वो अपने नाजरीन को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। फैसले में कहा गया है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है
हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वजीर आला बने, पंजाब की काबीना गैर कानूनी तौर पर बनी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वजीर आला परवेज इलाही का फौरी तौर पर नोटिस जारी करे, यह भी फैसले में कहा गया है। पंजाब की काबीना फौरी खत्म करने का हुक्म भी दिया गया है। फैसले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब और वजीर आला की हल्फ बर्दारी का इंतजार करें। गवर्नर आज रात 11:30 बजे वजीर आला से हल्फ लें। अगर गवर्नर हल्फ ना लें तो दूसरा ऑप्शन भी बताया गया है कि सदर ममलिकत फिर हल्फ के लिए कोई इंतजाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुनाया है। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर की गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी गई है। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने, पंजाब की काबीना गैर कानूनी तौर पर बनी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही का फौरी नोटिस जारी करें। पंजाब की काबीना फौरी ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। फैसले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का इंतज़ाम करें। अगर गवर्नर हल्फ ना लें तो सदर मुमलिकत इंतज़ाम करें। फैसले में ये कहा गया है। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज की जानिब से 179 वोट लिए गए थे 22 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे, और परवेज़ इलाही की जानिब से 186 वोट लिए गए थे, जबकि उस दौरान डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई थी। उनकी जानिब से एक ख़त पढ़कर सुनाया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात का ये ख़त है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर अपने MPs को हिदायत जारी की है कि वो अपना वोट जो है वो हमजा शहबाज को कास्ट करें। इसी बुनियाद पर ख़त को बुनियाद बनाकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो 186 वोट थे उनके काफ लीग के 10 वोटों को मुस्तरद किया और हमजा शहबाज को उन्होंने वज़ीर आला नामज़द कर दिया था। परवेज़ इलाही की जानिब से अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया गया था और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो डिसीजन होता है वो पार्लिमानी पार्टी करती है, ना कि पार्टी हेड करता है। इसी केस को सुनते हुए 3 रुकनी बेंच बना था अदालत की जानिब से, और अदालत ने इस केस का ये फ़ैसला सुनाया है कि इसके फ़ैसले में ये कहा गया है कि परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला पंजाब होंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी कलअदम करार दिया गया है, जबकि फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने, पंजाब की काबीना गैर कानूनी तौर पर बनी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही का फौरी नोटिस जारी करें। पंजाब की काबीना जो कि कुछ दिन पहले ही तश्कील दी गई थी, 2 दिन पहले 40 के करीब वज़रा से हल्फ लिया गया था, उसको भी ख़त्म करने का कहा गया है। फौरी तौर पर तहलील करने का कहा गया है। कलअदम करार दे दी गई है अदालत की जानिब से। फैसले में मजीद भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का इंतज़ाम करें। आज रात 11 बजे हल्फ बर्दारी तकरीब का इंतज़ाम करने का कहा गया है और ये भी कहा गया कि अगर गवर्नर हल्फ ना लें तो सदर मुमलिकत इसका इंतज़ाम करें। गवर्नर को 11:30 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब का इंतज़ाम करने का कहा गया है। बसूरत दीगर सदर को हिदायत जारी की गई हैं कि वो वज़ीर आला से हल्फ लें। 11 सफ़ात पर यह फ़ैसला है जो कि सुनाया गया है। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने, पंजाब की काबीना गैर कानूनी तौर पर बनी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही का फौरी नोटिस जारी करें। पंजाब की काबीना फौरी ख़त्म करने का भी हुक्म दिया गया। इमानत गशकोरी ने फिर से ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इमानत, की ज़रूरत हो क्योंकि ये केस जो है ये वाज़े है और इस केस में जो सबसे अहम सवाल है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है। यानी डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वजह बयान करते हुए कि चूंकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसको सिर्फ देखना था, इस एक ही नुक्ते को देखना था, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फुल कोर्ट तश्कील नहीं देती। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी हेड के हवाले से भी इस अपने ठीक है, हमारा हमारे साथ ही रहेगा। जुडिशियल कू मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार सना बच्चा साहिबा। सना बच्चा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था और काफ़ी डिले भी हुआ ये फैसला और अब जारी कर दिया गया है, सुना दिया गया है। हमजा शहबाज को हटा दिया गया है, परवेज़ इलाही अब सीएम होंगे और किस तरह से हल्फ लिया जाएगा वो भी तमाम तर इस फैसले में तफसीलात बता दी गई हैं। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को?
देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क में कौन सा इदारा रह गया जिसके ऊपर हमने अब हाथ नहीं लगाना या उंगली नहीं उठानी या उनके ऊपर शक नहीं करना, किस पर यकीन करें। आप बता दीजिए कि हमारी तो कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब बने या आंदा शहबाज साहब बने, लेकिन ये जो आइन की तशरीहात का मजाक कराया जा रहा है और आइन के अंदर तरामीम की जा रही है और ये जो एक कानून की नरमी नजर आती है। देखिए, हम किसी तरह नहीं कहते कि कानून अपना रास्ता हमारे आइन में खुद अख्तियार कर ले और हमें ये करना भी नहीं चाहिए और मैं इसको इनकरेज नहीं करती, लेकिन जब आप पॉलिटिकल फैसले करते हैं, जब आप पॉलिटिकल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए और ऐसी चीजों का नोटिस देते हैं, तो फिर क्यों नहीं नोटिस देते जो खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट किलिंग हो रही है उस जबान का जिसे इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटिस नहीं लेते आप उन आइन के खिलाफ वर्जियों का जो इस मुल्क में आज तक चल रही है। आप क्यों नहीं कहते कि मीडिया के लोगों को मारा क्यों जाता है, गोलियां क्यों मारी जाती है, उनको शुमारी लाठगढ़ के पाया जाता है। ये इंटरफियरेंस जो है, चाहे आप जुडिशरी की तरफ से कीजिए या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस इंटरफियरेंस की खत्म नहीं होनी और सियासतदानों ने किसी तरह से मदद की। तो मेरा ख्याल है इस सिस्टम को अब रैप कर देना चाहिए और मेरा ये ख्याल है कि हमारे हुक्मरान को नहीं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि देयर इज नो सच थिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एज न्यूट्रलिटी। ये बहुत अजीब बात है कि कल आप सुना देते फैसला, आप कल सुना देते आप कैसे नहीं बनेगा और हम सवाल नहीं रहेंगे। आपने देर दिन मीडिया के ऊपर एक मैराथन ट्रांसमिशन कराई। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को अच्छा लगता है खबरों में आना, वो आज पूरे दिन रहे हैं, लेकिन उनको खबरों में आज के अच्छे से याद तो नहीं किया जाएगा, ना ही तारीफ उनको अच्छे लफ्जों में याद करेगी। ये बसत एहतराम में समझती है कि बड़ा गलत फैसला है। गलत इस सेंस में है कि आपने पार्टी लीडर और ये पार्टी हेड के हवाले से जो आपने कर दिया है, एक कंफ्यूजन मचा दी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 63A की तशरीह के लिए दोबारा एक लार्जर बेंच बना जाए, हुकूमत उस पर हट जाए और हुकूमत उस केस की सुनवाई करवाए, उसकी सीट लगवाए और उसके ऊपर फैसला दे। क्योंकि आज इनहराफ करने वाले अरकान को ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। अगर इमरान खान साहब का हुक्म है और चौधरी शुजात साहब का हुक्म नहीं है, ये कौन कह रहा है, किस ये कह रहा है? क्योंकि इस मुल्क में कोई चीज रह नहीं गई जो इम्पार्शल हो या अनबायस्ड। आप एक पॉलिटिकल कॉस्ट मैनेज करने के लिए अपने आप को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। बदलिया का काम अदल देना है, सियासत करना सियासतदानों का काम है। माजरत के साथ उनको करने दीजिए। आप भी नहीं जानते, आप खुद देखिए कि अपनी जुडिशरी में क्या हालात है। आज जस्टिस काटी बाई जी के मैसेजेस देखिए, आज उनकी ट्वीट देखिए, आज उनके आप लेटर देखिए। आप तो कह रहे लार्जर बेंच से पहले भी बन सकता है, तो आप जुडिशल काउंसिल की मीटिंग क्यों बुला रहे 27 जुलाई को? आपकी जब आपको पता है कि लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्यों बुला रहे हैं? आप तो अपने इदारे में इंसाफ नहीं कर सकते, आप आइन में इंसाफ करेंगे, आप हमजा शहबाज और परवेज इलाही के लिए इंसाफ करेंगे, आप UMLN को इंसाफ देंगे, आप पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को इंसाफ देंगे। आप तो अपने ही जजेस को इंसाफ नहीं दे सकते। आपकी जो कमांड है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जो सीनियर जजेस हैं आप उनके सामने नहीं रहते, आपको क्यों डिग्री कर रहे हैं? यही इदारों का हाल हो रहा है क्योंकि हर कोई दूसरे के एरिया में स्टेप करना चाहता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि अब क्यों नहीं बन रहे हम चीज, हमें बनना चाहिए चीज। जब आप अपनी ओवरस्टेप करेंगे तो ये मामला किस तरह बिगड़ेंगे, इदारे के लिए भी बिगड़ेंगे, उनके लिए भी बिगड़ेंगे और मुल्क तबाह होगा, आवाम का बुरा हाल होगा। इनमें क्या फर्क है? नवी चौधरी साहब, 11 सिफात पर मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी गई है। सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? ये फैसला जस्टिस मुनीर से जो सिलसिला शुरू हुआ है और चलते 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 फिर वो साकिब निसार और फिर आगे मामला आ गया। और हैरानी की बात ये है जस्ट के एक ही केस में मुकदमा भी नहीं था, उसमें 2 तरह के फैसले आ गए हैं। तो ये बात हो गई पाकिस्तान के इंसाफ देने के लिए आपको अच्छे वकला करने की जरूरत नहीं है, आपके पास मजबूत केस नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई या कानून को समझने की समझबूझ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास कुछ और तरह के मामला होने चाहिए। कोई आपको गैबी खरीद हासिल होनी चाहिए या आप लाडले हों तो किसी वक्त कोई भी फैसला आ सकता है। ये नई बात तो खैर है नहीं, मतलब इसमें हम ये कहें कि ऐसा हो गया, लेकिन जिस तरीके के साथ इस बेंच पर एतराज़ किए गए वो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है उसकी।
यानी हुकूमत में शामिल सारी जमातों ने और उसके बाहर बार कौंसिल ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, दीगर बार ने भी ये कह दिया कि आप फुल कोर्ट बनाएं और जजीज का नाम लेकर जिक्र किया गया जगह जगह पे कि इन तीनों पर तो सिरे से एतबार को नहीं है, 2 साहब और भी हैं। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बेंच बैठ कर फैसला करता है। लेकिन जिस तरह से मामला जा रहे थे उसमें तो ये एक चैलेंज बन गया ना। अब ये देखें ना, हुकूमती जमातों के लिए चैलेंज है, उनकी सियासत को भी चैलेंज कर दिया गया है। उन्होंने एक दरखास्त दी और कोशिश की कि फुल कोर्ट बन जाए। नामी ग्रामी बुकला यहाँ पेश होते रहे। सलाउद्दीन साहब ने बहुत खूबसूरत बात कल की कि अगर परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा, अगर हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला रह जाएंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। हाँ, अगर फुल कोर्ट ना बना तो आसमान गिरेगा। उससे ये तासुर जाएगा कि ये मखसूस बेंच, जिसे कोर्ट रिपोर्ट तक लाइक माइंडेड जजेस का बेंच करार देते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा फैसला करेगा जो काबिल कबूल नहीं होगा। और वो हो गया। मुल्क में पहले ही बहुत ज्यादा स्प्रिट है और कुछ कुछ चाहती हैं कि स्प्रिट और बढ़े, डिवाइड एंड रूल का मामला जब वो हो। अब ये तो देखें, पीडीएम को देखना है और उसकी साथी जमातों को जो हुकूमत में उसके साथ शामिल हैं कि उन्होंने आगे कैसे जाना है। ये तो मैंने कल भी अर्ज किया था, अभी अर्ज कर रहा हूँ, ये तो फिर इलेक्शन में नहीं लड़ने देंगे आपको। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के तो कोई इम्कान ही नहीं है। उस वक्त से पहले वो कहते हैं कि आप नाहल हैं, आपको जुर्माना इतना है, आपको ये है, आपको वो है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि घेराव किया जा रहा है। एक तरह से 2017 हमारा मामला दरपेश है, लेकिन सूरत हाल उससे भी ज्यादा बुरी इसलिए है कि उस वक्त तक हुकूमत कुछ ना कुछ इकदाम कर चुकी थी। इस दफा जब ये 2-3 महीने की हुकूमत लाई गई है, कुछ वादे वेद करके सियासतदानों की अपनी बेवकूफियां वाए क्यों। तो नवीद चौधरी साहब, जैसे कि आपने बोला कि मुल्क पहले ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आने वाले दिनों में पंजाब की जो सियासी हालत है वो कैसी देख रहे हैं आप? तसादुम की तरफ जाएगा? देखिए, तो डिपेंड करता है कि पीडीएम पर वो फैसला क्या करती है। चौधरी परवेज इलाही जो है, अगर वो यहाँ आ गए हैं तो उनकी एक हम कहते हैं कॉमन सेंस अगर अप्लाई करें तो उनकी तो ये कोशिश होगी, अगर ऊपर से उनको ऑर्डर ना आ गया, ऊपर से मुराद इमरान खान नहीं है, उनकी कोशिश होगी कि उनका इख्तियार थोड़ा सा तूल पकड़े और उसके नतीजे में वो नून लीग में भी तोड़फोड़ करें, वो पीटीआई में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक सीरियस सियासतदान है वो, और अपना इख्तियार जो है वो कुछ लंबा करें। उधर से जाहिर है वफाकी हुकूमत की कोशिश होगी कि वो परवेज इलाही साहब को ज्यादा मौके न दे, तो एक खुली कंफर्टेशन शुरू हो जाएगी। अगर लॉन्ग मार्च धरना वगैरह ये कराने की कोशिश करेंगे यहाँ से जिसके इम्कानात हैं, तो यकीनी तौर पर उसके जवाब में वफाकी हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो अपने कारकुनों को सड़कों पर ले आएंगी। अब शायद वो वक्त आ गया है कि जिसमें फैसले इदारों के अंदर नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें आपको सड़कें गरमा के करना पड़ेंगी। इमरान खान साहब ने जिस तरह की मुहिम चलाई जजीद और गिरानों के खिलाफ, ये मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को अहम खबर देंगे कि अदालत इज़्मा का फैसला, हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास इस वक्त वजीर आजम हाउस में जारी है। वजीर आजम शहबाज, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुनाया है। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर की गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया है। फ़ैसले में यह भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने। पंजाब की काबीना गैर कानूनी तौर पर बनी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही का फ़ौरी नोटिस जारी करें। पंजाब की काबीना फ़ौरी ख़त्म करने का हुक्म भी दिया गया। फ़ैसले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का इंतज़ाम करें। अगर हल्फ ना लें तो सदर मुमलिकत इंतज़ाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो कि सुनाया है। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से काफ लीग के 10 वोटों को मुस्तरद करके हमजा शहबाज को वज़ीर आला डिक्लेयर किया गया था और परवेज़ इलाही की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस तरह से वोट नहीं मुस्तरद किए जा सकते, जिस पर अदालत में समाअत हुई। अदालत के 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया है और इस पर कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी वज़ीर आला का फ़ौरी नोटिस जारी करने का कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का मामला। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत का ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत कल सुबह अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत कल सुबह सरकारी गाड़ियां और दीगर सामान वापस कर देंगे। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का मामला। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत का ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत कल सुबह अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल करेंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत कल सुबह सरकारी गाड़ियाँ और दीगर दफ्तरी सामान भी वापस कर देंगे। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। मलिक अशरफ, एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। और जरा ये बता रहे हैं कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने के मुतालिक जो अपने करीबी दोस्त हैं उनको भी आगाह कर दिया है। और इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत कल सुबह अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा देंगे। कल वो सुबह एडवोकेट जनरल पंजाब वापस आएंगे, जहाँ पे वो सरकारी गाड़ियाँ और दीगर दफ्तरी सामान वापस करेंगे और साथ ही जो लॉ अफसरान है उनसे भी अलविदाई मुलाकात करेंगे। जरा ये बता रहे हैं कि शहजाद शौकत जो है ये एक प्रोफेशनल वकील थे और इनको जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने कोशिश करके इनकी मिन्नत। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।